UFC 302 का यार ब्रेकडाउन क्या ही करें। मतलब देखो, डस्टिन पोरिये ने इस फाइट के पहले जो जो बातें बोली हैं, उसने बोला है कि ये मेरी मोस्ट प्रोबेबली आखिरी फ़ाइट होगी, आखिरी शॉट है, विन और लूज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करियर ख़त्म है, आई एम हैप्पी विद द करियर। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज कंस्ट्रूड एज नेगेटिव। ऐसा लगता है कि जीतने की जो हंगर है वो कम है, ऐसा लगता है इस बात से जो प्रोजेक्ट होता है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। स्टाइलिस्टिकली लोग बोलते हैं फाइट्स आर मेड, और स्टाइलिस्टिकली अगर तुम देखोगे तो ये बहुत ही ख़राब फाइट है डस्टिन पोरिये के लिए। इससे बेहतर तो इससे बेहतर डस्टिन पोरिये वर्सेस हबीब थी। दैट वाज स्टाइलिस्टिकली अ बेटर मैचअप, क्योंकि कम से कम स्ट्राइकिंग में तुमको पता है कि डस्टिन पोरिये के पास एज था, यहाँ पे वो भी नहीं पता तुम्हें। इट्स वेरी टफ टू से। आई फील लाइक इस्लाम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस्लाम की स्ट्राइकिंग मतलब बॉक्सिंग नहीं, लेकिन अगर तुम स्ट्राइकिंग पूरी देखो, अगर तुम उसकी किकिंग देखो, अगर तुम देखो कि कैसे वो पैटर्न रीड करता है, कैसे ओपनिंग्स ढूंढता है, आई थिंक इस्लाम हैज़ अ स्लाइट एज। डस्टिन पोरिये तब जीतता है जब कोई उसको अंडर एस्टिमेट करके केज के अगेंस्ट पुश करे, जैसे BSD ने किया था। जैसे कोई भी नया फाइटर अगर उसको ये सोचेगा कि मैं बुलडोज कर लूँगा डस्टिन पोरिये को, तब उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने बोला था BSD इज़ स्टाइलिस्टिकली अ गुड मैचअप फॉर डस्टिन पोरिये, क्योंकि वो अग्रेसिव है, वो आगे आता है। डस्टिन पोरिये लाइक्स दैट स्टाइल। तो वो अगर कोई पेस पुश करने की कोशिश करेगा, कोई अगर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, केज के अगेंस्ट पुश करने की कोशिश करेगा, तो डस्टिन पोरिये उसको नॉकआउट कर देगा इन शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में डस्टिन पोरिये की बॉक्सिंग बहुत अच्छी है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग में इस्लाम विल हैव एन एज, क्योंकि वो लंबा भी है, उसकी किक्स भी अच्छी हैं। नॉट दैट मतलब वी ओनली सी इन्वॉल्व क्योंकि वो छोटा फाइटर था इसलिए उसने हेड किक ट्राई किया, बट आई एम सेइंग इवन अदरवाइज ही लुक शार्प, और उसकी स्ट्राइकिंग इवॉल्व ही हो रही है, बेटर ही हो रही है। डस्टिन पोरिये सबमिशंस डिफेंस के मामले में भी यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको टेस्ट किया जाएगा अगर ग्राउंड पे गया तो, विच आई फील लाइक जाएगी ही फाइट ग्राउंड पे। इस्लाम बेवकूफ़ नहीं है। इस्लाम एरोगेंट हो सकता है कभी कभी, पर वो बेवकूफ़ नहीं है। उन लोगों को पता है, उसके कैंप को पता है, हबीब को पता है कि क्या गेम प्लान रहना चाहिए और उस पर स्टिक करना चाहिए। आई एम श्योर गेम प्लान में रेसलिंग तो होगी, सबमिशन थ्रेट तो होंगे ही, और स्ट्राइकिंग में भी फिनिश कर सकता है इस्लाम। बट आई फील लाइक ग्राउंड पे अगर फाइट जाती है तो कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा डस्टिन पोरिये का, और वो होना चाहिए, है ना। इस्लाम के नज़रिए से अगर आप देखें तो ग्राउंड पे आपको लेके जाना चाहिए डस्टिन पोरिये को, जस्ट टू शो हिम द थ्रेट। इवन इफ़ यू डोंट फिनिश हिम देयर, शो हिम द थ्रेट दैट दिस कैन हैपन, सो यू हैव टू शो द अर्जेंसी। उसके बाद डस्टिन पोरिये अर्जेंसी दिखाएगा, तब आप ओपनिंग ढूंढो, तब आप नॉकआउट करो। तो वो आपके ऑप्शंस हैं। बट स्टाइलिस्टिकली देखो अगर, और अगर स्ट्रीक देखो, अगर जिस तरह का फॉर्म चल रहा है, इस्लाम कितना ईजिली बहुत अच्छे फाइटर्स को हरा रहा है, आई फील लाइक डस्टिन पोरिये विल हैव इशूज़ हियर। एंड उसने पहले ही बोल दिया उसकी लास्ट फाइट है, तो विन लूज ड्रॉ ही इज़ गोना गो आउट। बीइंग फैंस ऑफ डस्टिन पोरिये, ऑल ऑफ अस वांट हिम टू विन द टाइटल एटलीस्ट वंस, बट सीम्स लाइक अ टफ चैलेंज, seems like a long ask. डस्टिन और इस्लाम में I'd pick इस्लाम, simply because उसके पास वेपन ज़्यादा हैं, उसका गेम प्लान स्ट्रिक्ट होगा, और वो हैफिजर्डली नहीं लड़ेगा, वो प्लान के हिसाब से लड़ेगा। हबीब उसके कॉर्नर में होगा। आई एम श्योर दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंट एनर्जी, दैट ब्रिंग्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन देयर। तो अगर वो गेम प्लान की तरह हिसाब से लड़े तो मुश्किल होगा डस्टिन पोरिये के लिए। इस्लाम बाय फिनिश।